दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पराठे देर तक भी ऊपर से बिल्कुल भी सूखे सूखे नहीं रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगे और सूखेंगे नहीं। देख लेते हैं हमने जो कटोरी में आटा अलग किया था उसका करना क्या है जिसकी वजह से हमारे पराठे में बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स आएंगी। तो कोई फर्स्ट टाइम भी पराठे बना रहा है ना, या फिर जिसके पराठे में बिल्कुल भी लेयर्स नहीं आती, वो ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं, आपके पराठों में लेयर्स आएंगी ही आएंगी इस तरीके से। अस्सलाम वालेकुम। सहरी का टाइम बहुत ज़्यादा कम रह गया है और गैस अभी तक आई नहीं है। इतने सारे पराठे घर वालों के लिए कैसे बनेंगे, तो ये करता है उसके लिए पहले से तैयार हो जाता है ताकि ये वक्त हम पर आए नहीं और हम परेशान ना हो। फ्रोज़न पराठे बना के रखते हैं रमज़ान से पहले पहले, लेकिन थोड़ा हेल्दी वर्जन इसका बनाएंगे क्योंकि फ्रोज़न पराठे हम बना रहे हैं, पहले अनहेल्दी है, तो इसको मैदे से नहीं बनाएंगे, आटे से बनाएंगे ताकि हेल्दी रहे। मैदे का इतना सा भी यूज़ नहीं करेंगे। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। रेसिपी अच्छी लगे तो बाद में लाइक कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब तो भी कर ही दें। तो अच्छा खैर, हमने ये आटा लिया है 4 कप तकरीबन, उसमें से 3 चम्मच हमने आटा एक अलग कटोरी में निकाल के रख लिया। क्यों, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। मज़ेदार सी एक चीज़ बनाएंगे उससे, ताकि हमारे पराठे में अच्छे से लेयर्स आएँ। इसमें मैंने डाला है नमक और पिसी हुई चीनी। बेफिक्र रहें, चीनी से पराठा मीठा नहीं होगा बल्कि टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और एक अच्छा सा कलर भी आएगा पराठे में। अलावा मैंने इसमें घी शामिल किया है और दही शामिल किया है। दही क्यों शामिल किया है ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन दही डालना बहुत ज़रूरी है। दही ज़्यादा खट्टा ना हो, बस हल्का सा खट्टा हो काफ़ी है। उसके अलावा हम इसको मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी शामिल करेंगे। अच्छा, पराठे का जो आटा होता है वो रोटी के आटे से थोड़ा सा टाइट होता है, क्योंकि बाद में हम इसको लेयर्स वगैरह देते हैं तो ये खुद ही अपने आप सॉफ्ट हो जाता है, तो इसको थोड़ा हार्ड रखिएगा। अच्छा, मैंने दही इसलिए शामिल किया था आटे में, ताकि ऐसा भी होता है ना कि हम पराठे जब बनाते हैं तो उसमें अगर थोड़ी देर लग जाए हमें, कि हम कोई काम कर रहे हैं, मतलब हम चाय बनाने लग गए, अंडा बनाने लग गए, और उतने में हमारे पराठे जो होते हैं अंदर से हो जाते हैं बिल्कुल चमड़ा, खाने में वो बहुत ज़्यादा चमड़े चमड़े से लगते हैं, तो ऐसा नहीं लगेगा। दही की वजह से अंदर से पराठे बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगे, बिल्कुल ही चमड़ा नहीं बनेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर आटे का इस्तेमाल किया तो इसको मैं पंच करते हुए इसकी डो बनाऊंगी। अगर आप मैदा लें तो इसको स्ट्रेच करते हुए आपने इसकी डो बनानी है। अब इसकी डो बनाने के बाद इसमें हल्का सा ऊपर से ऑयल लगाऊंगी और इसको कवर करके तकरीबन 5 मिनट तक रेस्ट पे छोड़ दूंगी। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात आप सुन लें कि अगर आपके पास टाइम है और गैस की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोशिश ये करें कि फ़्रोज़न पराठे ना बनाएं, वैसे ही ताज़ा फ्रेश पराठे बना के दें, वरना आप फ़्रोज़न पराठे बना सकते हैं, चॉइस है आपके पास। तो जी, ये आटा हमारा तकरीबन 5 मिनट के रेस्ट के बाद दोबारा आ चुका है। इसमें आपको हल्के से क्रैक्स वगैरह दिख रहे हैं। तो अब 5 मिनट बाद हमने क्या करना है, अभी मैंने तकरीबन इसको 1 से आधा मिनट इसको मैंने गूँधा था आटे को अच्छे से, ज़्यादा नहीं गूँधा था। तो मेहनत कम लगती है, 5 मिनट आप इसको रेस्ट में दें, उसके बाद आप इसको स्मूथ कर लें अच्छे से पंचिंग करते हुए। 1 से डेढ़ मिनट के अंदर ही आपका आटा बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, ज़्यादा आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। इसके बाद हम दोबारा इसको तकरीबन 2 मिनट रेस्ट पे छोड़ेंगे कवर करके, और रेस्ट से बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, इसको भी ज़रूरत होती है रेस्ट की। इस तरह से आपके पराठे अच्छे बनेंगे, थोड़ा सा ढल जाएगा हमारा आटा। जब तक ये कवर होकर 2 मिनट रेस्ट पे है तो हम देख लेते हैं हमने जो कटोरी में आटा अलग किया था उसका करना क्या है जिसकी वजह से हमारे पराठे में बहुत ही ज़बरदस्त लेयर्स आएंगी। तो कोई फर्स्ट टाइम भी पराठे बना रहा है ना, या फिर जिसके पराठे में बिल्कुल भी लेयर्स नहीं आती, वो ये ट्रिक ज़रूर आजमाएं, आपके पराठों में लेयर्स आएंगी ही आएंगी इस तरीके से। तो इसमें मैं अभी फ़िलहाल घी शामिल कर रही हूँ, बाद में मैं ऑयल का भी इस्तेमाल करूँगी। क्यों करूँगी वो मैं आपको आगे बताऊँगी। अभी इसमें हम शामिल करेंगे मिल्क पाउडर। इससे क्या होगा, हमारे पराठे अंदर से बिल्कुल क्रीमी से रहेंगे, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा पराठों का, बहुत ही क्रीमी से, और बाज़ार से भी बेहतरीन पराठे आपके घर में फ्रोज़न बन के तैयार होंगे। आप इस तरीके से एक दफ़ा पराठे बना के ज़रूर चेक कीजिएगा। अब ये आटा, घी और मिल्क पाउडर को मैं हल्का सा मिक्स करूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऑयल शामिल करूँगी, फिर दोबारा मिक्स करूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी इसी वक्त शामिल करके एक साथ ही सब मिक्स कर दें। इंग्रेडिएंट्स क्वांटिटी आपको सारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वैसे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें घी डाला था, 1 टीस्पून मैंने इसमें मिल्क पाउडर शामिल किया और 1.5 टेबल स्पून इसमें ऑयल शामिल किया था 3 चम्मच आटे में, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि ऑयल और घी दोनों का इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ मैं। क्योंकि जब हम पराठे हमारे बना के रखते हैं और किसी और काम में लग जाते हैं, जैसे अंडा तल लिया, पराठे बना लिए, कबाब तल लिए, कुछ भी किया, तो जब तक हम हमारे पराठों की तरफ जाते हैं उसको खाने, तो वो ऊपर से सूखे सूखे से हो जाते हैं। वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमने पराठों में सिर्फ घी का इस्तेमाल किया पराठे के अंदर। लेकिन अगर आप घी और तेल दोनों चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो आपके पराठे देर तक भी ऊपर से बिल्कुल भी सूखे सूखे नहीं रहेंगे, क्रिस्पी रहेंगे और सूखेंगे नहीं। आटा और घी इन सबको मैंने मिक्स करके साइड में रख लिया। अब जो आटा हमने गूंदा था उससे हम
लोइयाँ तोड़ लेंगे। आपको जितनी बड़ी आपको चाहिए पराठे या जितने पतले चाहिए उस हिसाब से लोइयाँ तोड़ लीजिएगा। पेड़े बनाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेहनत वाला काम हम करते नहीं है, पेड़े बनाएं फिर बेलें फिर पेड़े बनाएं, ऐसा नहीं करना। सिर्फ लोइयाँ तोड़ लें, जितनी आपको बड़े या मोटे पराठे रखने हैं उस हिसाब से। उसके बाद आपने आटा डस्ट करना है और इसको बस ऐसे ही बिना पेड़े बनाए ही आपने इसको बेल लेना है। आड़ा टेढ़ा जैसा भी बेले बेलना है, बस रोटी जो है थोड़ी बड़ी बेलनी है। आप चाहे तो इस तरह हाथों से भी दबा दबा के इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिएगा। इसके बाद ये जो हमने घोल के रखा था इसकी कंसिस्टेंसी आप देख लें। आप चाहें तो इसको और लिक्विड कर लीजिएगा, घी या तेल और शामिल करके। मैंने बस इतना ही इसको ठीक रखा है। अब मैं इस रोटी पे जो मैंने बेल के रखी है इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी, वो इसकी वजह से मैजिक हो जाएगा। लेयर्स वाकई में बहुत अच्छी आती हैं अगर आप इसको ज़्यादा लगाएंगे क्वांटिटी में। तो मैंने इसका यूज़ बहुत कम किया, लेकिन फिर भी पराठे में लेयर्स बहुत अच्छी आई। तो इसको मैंने अच्छे से मक्खन जैसे हम डबल रोटी पे लगाते हैं ना, इसी तरह से हमने बस ये सब कुछ लगा लेना है। और इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, जिस तरह स्क्वायर शेप का पराठा हम फोल्ड करते हैं उसी तरह से, लेकिन थोड़ी सी इसकी फोल्डिंग चेंज होगी। यहाँ पर अभी चेंज हो जाएगी थोड़ी सी इसकी फोल्डिंग। और मैं वॉइस ओवर कर करके थक गई हूँ। प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा अगर रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो। रिकॉर्ड करने में भी बड़ी मेहनत लगती है, यकीन जाने। तो खैर ये मैंने इस साइड पे भी ये जो हमारा घी और आटे वाला मिक्सचर था ये लगा दिया। इसको रोल इस तरह से करना है देखिए इस तरह से इस पे लेयर्स देनी है। और बस ये हमारा स्क्वायर शेप का पराठा रेडी है। अब हम बनाएंगे हमारा जो सर्कल पराठा है उसको बनाएंगे, जो बाज़ार में मार्केट में भी मिलता है। तो वो गोल ही होता है, स्क्वायर नहीं होता। मैंने स्क्वायर बनाया क्योंकि हमारे घर में स्क्वायर ही खाया जाता है। तो ये सर्कल वाला पराठा है, इसका भी मैंने नॉर्मल इस तरह से रोटी बेली और ये मिक्सचर इसमें लगाया और इसको किसी छुरी कांटे से मैंने काटा नहीं है, जैसे आजकल ट्रेंड में चल रहा है हर कोई छुरी से काट रहा है। देखिए मैंने इसको कोई काटा नहीं, इसको बस हल्का सा रोल किया, थोड़ा सा हल्का सा बड़ा करेंगे इसको और इस तरह से इसको घुमा के इसका एक पेड़ा बनाएंगे। और यकीन माने इसकी बहुत अच्छी लेयर्स आएंगी क्योंकि इसके अंदर जो हमने चीज़ मैजिक वाली डाली है ना, उससे इसमें लेयर्स आएंगी ही आएंगी। आप चाहें ना तो स्क्वायर शेप के हर एक फोल्डिंग में भी आप ये मिक्सचर लगाएं, लेयर्स कमाल की आएंगी इस तरह। अच्छा ये सारे पेड़े मैंने बना के रेडी कर लिए हैं और ये जो मैंने घी और आटे वाला मिक्सचर था वो सब इनफ था इन सारी हमारे पराठों के लिए। मैंने सारा ख़त्म कर दिया था। तो जो मैंने सबसे पहले पेड़ा बना के रखा था उसी पराठे को मैं पहले बेलूंगी। इसको आपने क्या करना है, सारे पेड़े एक साथ बना के रखना है। ये नहीं कि एक पेड़ा बनाया और रख दिया, सारे पेड़ साथ बनाए। जो सबसे पहले आप पेड़ा बनाएं उसको सबसे पहले बेलें। फिर उसके बाद आप फ्लैट एक कोई भी प्लेट ले लें या ट्रे ले लें, फ्लैट होनी चाहिए नीचे से बिल्कुल जैसे आपको दिख रही है। उसके ऊपर आप बटर पेपर रखें और कोई तेल लगाने की ज़रूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं कि पराठा बेलते वक्त भी और इस तरह से बटर पेपर या फिर आप प्लास्टिक ले रहे हैं, कोई भी दूध की शॉपर या दही की शॉपर भी ले सकते हैं, कोई प्लास्टिक भी ले सकते हैं, उसके ऊपर भी रख सकते हैं। तो उस पर भी पहले ऑयल लगाते हैं फिर उसके ऊपर पराठा रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा ऑयली सा हो जाता है हमारा पराठा, बहुत ज़्यादा अनहेल्दी भी हो जाता है और बजट से भी ऊपर चला जाता है। तो इस तरह से आप बनाएं। जब आप पराठा बेलें तो सिंपल आपने आटे की खुश्की से ही आप पराठा बेलना है और बटर पेपर पे भी आप या प्लास्टिक भी ले रहे हैं तब भी आपने इसी तरह से बगैर ऑयल के इसको सेट करने हैं हमारे सारे पराठे। और ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, जब आप इसको निकालेंगे ना बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। कैसे नहीं चिपकेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगी। फिलहाल इसी प्लेट पे हम रख के इसको फ्रीज़ करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि आलू वाला पराठा हम किस तरह से बनाएंगे। मैंने फ्रीज़ कर लिए पराठे, सारे अच्छे से फ्रीज़ हो चुके हैं, अच्छे से जमे हुए हैं। अब इनको मैं क्या करूँगी कि एक आप शॉपर ले लें या कोई भी प्लास्टिक बैग ले लें, उसके अंदर ये पराठे सारे डालें और इसको अच्छे से पैक करके और आप फ्रीज़र में आपने रखना है। आप प्लेट या ट्रे में नहीं रखिए क्योंकि पानी वगैरह अगर इसमें लगेगा तो ये हमारा जो पराठा है ये ख़राब हो सकता है। तो इसको आपने किसी प्लास्टिक बैग में रखना है या तो इस तरह से कोई शॉपर वगैरह सबके घर में होती है, उस तरह से इसको पैक करके रख लें। अब मैं इसमें से एक फ्रोज़न पराठा हमारा निकाल लूँगी और उसके बाद मैं बनाऊँगी आलू का पराठा। अगर मैं रूम टेम्परेचर में जब मेरा पराठा था उसी टाइम में आलू की फिलिंग इसमें भरती। सम टाइम क्या होता है कि हमारा आलू का जो पराठा होता है या कोई भी फिलिंग वाला हम पराठा बना रहे हैं तो जो हमारा पराठा होता है नीचे से चिपक जाता है या फिर हमारी फिलिंग जो होती है जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से पराठा फटने लगता है। तो इस तरह कुछ नहीं होगा। फ्रोज़न पराठा लें, उसके ऊपर जो भी आपने फिलिंग रखनी है, चाहे आलू की रखें कीमे की रखें, वो भर भर के डालें। ये पराठा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, जितना दिल चाहे ना उतना आप इसमें फिलिंग रखें। इसी तरह से आप चीज़ पराठा भी बना सकते हैं। फिलिंग रखने के बाद पराठे में चारों साइड में आपने पानी लगाना है। फिर जो हमारा नॉर्मल सादा वाला पराठा है फ्रोज़न, उसको लेंगे, उसके भी चारों साइड्स पे आपने पानी लगाना है और आलू की फिलिंग वाले पराठे के ऊपर हमारे प्लेन पराठे को रखना है। उसको उंगलियों से दबा दबा के अच्छे से सील कर लेना है ताकि हम जब इसको बनाएं तो बिल्कुल भी खुले भी नहीं, ये बिल्कुल भी नीचे से चिपकेगा नहीं। यकीन माने जो चारों साइड्स है ना उसमें मैंने पानी लगाया, इस वजह से वो वाला हिस्सा जो है थोड़ा इसका सॉफ्ट हुआ है, वरना ये बिल्कुल हार्ड है, बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। ये देखें कितने आराम से ये पराठा हमारा तैयार हो गया, बिल्कुल भी कहीं से फटा वटा नहीं है।
और भर के हमने इसमें फिलिंग भी शामिल किया। फ्रोज़न पराठा था तो इसलिए भर के हमने फिलिंग शामिल की। अब इसी बटर पेपर के ऊपर हम दोबारा से ये पराठा रखेंगे, इसके ऊपर बटर पेपर रखेंगे। उसी तरह से आप आलू की फिलिंग वाला ये जो भी ये पराठा बनाना चाहें उसी तरह से आप बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लें और अपनी सहरी एंजॉय करें, अपने घर वालों को करवाएं। अब देखते हैं कि इन सारे पराठों को बनाना किस तरह से है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये स्टिक कैसे नहीं होंगे। मैंने आपको बताया था ना, बगैर ऑयल के बिल्कुल भी स्टिक नहीं होंगे, बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं बटर पेपर के साथ। ये देखिए मैंने बटर पेपर आराम से निकाला, बिल्कुल भी कहीं से भी नहीं चिपका हमारा पराठा। वो इस वजह से क्योंकि जब आप इसको फ्रीज़र से निकालें ना तो आपने फ़ौरन ही पराठे बनाना स्टार्ट करने हैं। ऐसा नहीं कि आपने फ्रीज़र से निकाल लिया, आप कोई और काम कर रहे हैं। तो ऐसे क्या होगा कि ये रूम टेम्परेचर आ जाएंगे तो आप बटर पेपर लें या प्लास्टिक लें, उसमें ऑयल लगाएं, बटर लगाएं, कुछ भी लगाएं, ये चिपकेंगे ही चिपकेंगे अगर ये रूम टेम्परेचर पे आ गए तो। आपने फ्रीज़र से निकाल के फ़ौरन ही इसको बनाना स्टार्ट करना है, तो ये बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं, बटर पेपर पे भी नहीं चिपकेंगे। आप प्लास्टिक पे इसको रखें, सेट करें, तब भी ये चिपकेंगे नहीं। अच्छा, पराठों को आपने हमेशा मीडियम फ्लेम पे पकाना होता है। अगर आप लो फ्लेम पे पकाएंगे तो आपके पराठे बहुत ज़्यादा सूखे सूखे से होंगे, और अगर हाई फ्लेम पे पकाएंगे तो क्या होगा कि पराठे अंदर से कच्चे रहेंगे, बाहर से जले जले से हो जाएंगे। तो मीडियम फ्लेम पे आप इसको पकाएं। अच्छा, इस पराठे को मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा पहले इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म कर रही हूँ, हल्का सा इसको पका रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें घी शामिल कर दूँगी। आप चाहें तो इस तरह से बनाएं, वरना जो दूसरा तरीका मैं आपको बताऊँगी उस तरीके से भी आप पराठे बना सकते हैं। बस आपने फ्लेम मीडियम रखनी है, तो इसकी लेयर्स भी अच्छी आएंगी और ये अच्छे से शानदार हमारा पराठा बन के तैयार होगा। अच्छा, शुगर पाउडर जो हमने इसमें डाला तो उससे क्या होगा कि अच्छा सा कलर आएगा हमारे पराठों में, कैरेमल सा क्रस्ट आएगा, टेस्ट भी नहीं आएगा और मज़ेदार हमारे पराठे, टेस्ट इन्हेंस होता है। शुगर पाउडर आप डाल के देखिएगा। अच्छा, इस वाले पराठे को मैंने क्या किया, पकाया नहीं है, ये कच्चा ही था कि उसके ऊपर मैंने घी डाल दिया। अगर आप चाहें तो जिस तरह से मैंने फर्स्ट वाला पराठा अपना बनाया है उसको थोड़ा सा मैंने पकाया, उसके बाद घी डाला है। इस वाले को मैंने पकाया नहीं ज़्यादा और बस फ़ौरन ही इसमें घी डाल दिया और इसको बना रही हूँ। अच्छा, पराठे बनाते हुए आपने है ना क्या करना है कि पराठों को है ना पूरे तवे पे इस तरह से घुमाते फिराते रहना है। इससे क्या होता है कि कलर भी बहुत अच्छा आता है और अच्छा सा क्रिस्पी होता है हमारा पराठा। अगर आप तवे पे डाल के उसको बस छोड़ देंगे, तवा जाने और पराठा जाने, तो इसके साथ थोड़ी ज़्यादती हो जाएगी, फिर आप बोलेंगे कि ये तो क्रिस्पी नहीं बना। तो उसको थोड़ा सा घुमाया फिराया करें, पराठे को सेर वेर कराया करें तवे पे, तो ये अच्छा सा कलर भी इसका आता है और ये क्रिस्पी भी बहुत अच्छा बनता है। तो ये देखें, इसके लेयर्स चेक कर लें। मैंने इसको छुरी कांटे से नहीं काटा, बिल्कुल भी तशद्दुद नहीं किया इस पे। और ये देखें इसके लश्कारे, लच्छे वच्छे, जबकि मैंने इसको लेयर्स देते हुए घी और आटा जो मैंने बनाया था वो कम लगाया। अगर आप ज़्यादा लगाएंगे ज़्यादा अच्छे लच्छे बनेंगे। अच्छा, आलू की पराठे में जो मैंने फिलिंग डाली है, ये आलू की फिलिंग की रेसिपी बहुत ही धमाकेदार एंट्री के साथ आने वाली है, तो उसको बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा। उसके लिए ज़रूरी है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वो रेसिपी भी आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो, क्योंकि वाकई ही बहुत ज़्यादा धमाकेदार एंट्री के साथ वो रेसिपी जो फिलिंग की है ना आएगी। तो मिलते हैं किसी और इंटरेस्ट से भी, मैं जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।